प्रोफेसर जोशी, आपका 2 मिनट का समय बोलने के लिए शुरू होता है अब। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले मेरी एक छात्रा ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक पढ़कर पार्ट 20 से मुझसे एक सवाल किया था कि मैम, इसमें जिन्हें हम शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, उनको टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है? उसका जो जवाब है वो आज हम इस बहस के जरिए तय कर रहे हैं। तो जब हम किसी देश के इतिहास में इतिहासकार वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अमर शहीदों को टेररिस्ट करके संबोधित करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को टेररिस्ट अटैक या विद्रोह कह के संबोधित करें, लाला लाजपत राय पर हुए हमले के प्रतिशोध स्वरूप किए गए हमले को टेररिस्ट अटैक कहें, एक ऐसा इतिहास जिसमें कुछ लोगों को नेशनल हीरोज बनाते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में एस्टेब्लिश करते हुए, रानी अब्बक्का, रानी गाइदिन्ल्यू, लचित बरफुकान, इस तरह के हीरोज को इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता हो, एक ऐसा इतिहास जिसमें इस प्रकार के आतताई आतंकी शासकों को नेशनल हीरोज बनाकर, सेक्युलर शासक बनाकर प्रेजेंट किया जाता हो, जिन्होंने न जाने कितने सैकड़ों हिंदू मंदिर बर्बाद किए, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया, जजिया कर लगाया, उन्हें सेक्युलर कहा जाता हो, जो कि अक्लहमे सल्तनिया नाम के 6 प्रिंसिपल्ड शरिया पर बेस्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। जिस इतिहास में नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, इस प्रकार के जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय रहे, उनके बारे में ना बताया जाता हो, उनको तोड़ा कैसे गया, नालंदा में कैसे महीनों तक आग जलती रही, वहाँ के पुस्तकालय को किस प्रकार से जलाया गया खिलजी के द्वारा, इसके बारे में ना बताया जाता हो, तो यदि ऐसे इतिहास का करेक्शन हो रहा है तो वो भगवाकरण नहीं, उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, उसका संशोधन हो रहा है, उसका भारतीयकरण हो रहा है। और मुझे लगता है कि यदि ऐसे इतिहास के संशोधन को भगवाकरण कह के कहा जाता है तो फिर ये भगवाकरण स्वीकार्य है, ऐसा भगवाकरण और होना चाहिए। चलिए, 14 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं किसी रेस में शामिल नहीं हूँ। एक बात जरूर कहूँगा कि आज जितने वक्ताओं की मैंने बातों को सुना, मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 पे आके ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई इतिहास है ही नहीं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को धर्म की नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल बल्कि उससे पुराना इतिहास है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को बताने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको क्यों, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, छुआछूत क्यों था, वो कौन समाज था जो छुआछूत कर रहा था, वो कौन समाज था जो दलितों को दलित मान रहा था, वो कौन समाज था, उनके प्रति कौन लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं और ओपनली कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारे समाज ने दलितों को इंसान नहीं समझा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी ऊंची जाति का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, आपको भगवाकरण के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पे किया जाता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धों का बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम करवाया? वो कौन अजातशत्रु था जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? वो कौन था? इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। वो कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? उनको क्यों बड़ौदा में जब वो गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर तो उनके बाद उनको घर से बाहर क्यों निकाला गया? उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया? क्योंकि आज इतिहास पर एक खास समाज, एक खास तबके का कब्जा है जो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, आखिरी में सिक्सर लगाकर जिताने का पूरा ओनस रहता है, इसीलिए बैट्समैन सवाल एक पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के बीच में। मैंने 5 साल NCERT की किताबों के लिखने को देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि इतिहास केवल 1100 के बाद तक और आज तक ही कन्फाइंड है। 2004 में जो पिछले 5 साल में किताबें बनी थी, उनको 2 महीने के अंदर निरस्त कर दिया गया। दे वर ऑल जंक्ड विद इन अ वीक, दे वर जंक्ड। ये किताबें सब 2004 उसकी books आलोचना were कोई नहीं करता। proscribed. The word is proscribed. Within a week, Arjun Singh took oath, and I know this because I received the letter as author of 2 books.
in NCERT. देखिए मैंने नहीं, जो बात आशुतोष। हाँ I मैंने जो want to बात say कही something. अच्छा वो भी आप ही से पूछ रहे थे, मैं एक आप साथ ही से जवाब प्रश्न दीजिए। है आप दलित के लेके इतने प्रश्न पूछे हैं, मैं ये जानना चाहता भी हूँ कि ये शुरुआत कब हुई है आपकी निगाह में? दलित के लिए जितने प्रश्न पूछे, झाड़ू पकड़ाया गया, ये किया गया, इसकी शुरुआत आपकी निगाह में कब से हुई? क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, वो मुझे दोनों का मालूम जवाब। था कि मैं इतिहास के एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी जगह पे मैं हाथ रख रहा हूं जो दरअसल हमारे वर्चस्ववादी समाज की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व छोड़ना ही नहीं चाहते। इस देश को अगर आगे प्रगति करना है तो ये दिल पर हाथ रख के मानना पड़ेगा कि हजारों साल तक ये समाज गैर बराबरी का समाज था, जहां एक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नॉलेज सिस्टम से किनारे कर दिया गया था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो जब पढ़ते थे तो कहा जाता तुम्हारे कानों में पारा डाल दिया जाएगा। उनको इंसान नहीं समझा गया। और जब जब इस बात को उठाइएगा आपका प्रतिरोध होगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे और आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई जाएंगी। मैं बार बार कहना चाहता हूं, ठीक है, एक जल्दी, बात जल्दी। तो कोई अरे, खड़े होकर unending माफी नहीं हो मांग सकता ले ना, कि हमारे आशुतोष, पूर्वजों ने गलती की, दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया। ये कहने में शर्म क्यों है? पश्चाताप क्यों नहीं किया जाता इस पर? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट इस पर। मैं बस एक शिक्षाविद के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि आशुतोष जी, मुझे लगता है हमारी खेमे से वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि 70 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी जो इस प्रकार के तमाम इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको बच्चों के सामने नहीं लाया गया, इतिहास से नहीं जोड़ा गया। वही प्रयास वर्तमान भारत सरकार कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इतिहास से जोड़कर, तमाम दलित विमर्श को इतिहास से जोड़कर, जो प्रोफेसर लाल बता रहे हैं, जिस प्रकार की किताबें आज लिखी जा रही है उसी में इसी प्रकार के विमर्श को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। एक किताब मुझे मुझे लगता है दिखाइए आशुतोष जी जिसमें बिल्कुल इसका सही बात जिक्र- कह रहे हैं। एक सालियों के किताब साथ इससे पहले की लड़ाई जिसमें लिखा हो, एक किताब का जिक्र कर दीजिए मुझे। इस बात को नहीं लाया ऐसे गया। नहीं, थैंक यू एक सो किताब मच। हीगल ने कहा है कि इतिहास से मनुष्य को एक ही शिक्षा मिली है कि उसे इतिहास से कोई शिक्षा नहीं मिली। चलिए, ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इतिहास क्या है, सच को विलेनाइज करना भी सही नहीं होता है।